आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की स्कीमात के लिए दरख्वास्त तलब, आखिरी तारीख का किया गया ऐलान। सियासत सिर्फ इंतखाबात तक होनी चाहिए, जीत के बाद तमाम पार्टियां गरीबों की मदद करें, रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। बांसवाड़ा दौरे की कोशिश में बीजेपी के रियासी सदर रामचंद्र राव गिरफ्तार, पुलिस और बीजेपी कारकुनान के दरमियान हाथापाई, बांसवाड़े में हालात पुरअमन, पुलिस चौकस। हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए 243 अफराद पकड़े गए, साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौजवान की लाश बरामद, हमलावरों ने लाश को जलाने की की थी कोशिश, पुलिस जांच में मसरूफ। जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर 2 कारों का तसादुम, हादसे में 3 अफराद हुए जख्मी। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। तेलंगाना के साबिक वजीर और BRS के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के नाम पर रियल इस्टेट की लूट मार की जा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के हर कदम के पीछे अराजियात पर कब्जे और तिजारती मफादात छुपे हुए हैं। हैदर शाह कोट के मधु पार्क अपार्टमेंट में मूसी प्रोजेक्ट से मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात के दौरान हरीश राव ने कहा कि गरीबों के घर मुनद्दिम करके अराजियात बड़े कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने की साजिश हो रही है। గోదావరి నీళ్లు తెచ్చి మూసీలో వదలడానికి డిపిఆర్లు తయారు చేశాం, ప్రణాళికలు తయారు చేశాం. ఈ మూసీ మురికిని పారదోలాలి, గోదావరి జలాలు మూసీలో ప్రవహించాలని కూడా ఆ రోజే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రణాళికలు చేసింది, ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్ళింది. ఈరోజు యూ కంటిన్యూ దట్. హూ ఇస్ సేయింగ్ నో టు దట్? మూసీ అభివృద్ధి పేరిట రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం వద్దు, మూసీ అభివృద్ధి పేరిట పేదల ఇండ్లు కూల్చడం వద్దు అంటున్నాం. మేము మూసీ అభివృద్ధి వద్దనడం లేదు. మూసీ యొక్క అభివృద్ధిని బీఆర్ఎస్ స్టార్ట్ చేసింది. వి హావ్ స్పెంట్ 4,000 crores. వి స్టార్టెడ్ డూయింగ్ డెవలపింగ్ ద మూసీ ప్రాజెక్ట్. యు కంటిన్యూ ద ప్రాసెస్. మీరు ఒక్కటి గుర్తు చేస్తా ఉన్నా, అసలు రేవంత్ రెడ్డి ఏం చేసినా దాని వెనుక రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం ఉంటుంది. యాజ్ ఎ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆయన వేసే ప్రతి అడుగులో భూముల పంచాయతీలే ఉంటే, రియల్ ఎస్టేటే ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు గుర్తు తెచ్చుకుంటే 2.5 years ఆఫ్ రేవంత్ రెడ్డి రూల్ ఏం చేశాడు చూడండి. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ భూములు లాక్కుంటాను, దాన్ని వ్యాపారం చేస్తా ప్రయత్నం చేసినాడు, సుప్రీంకోర్టు మొట్టికాయలేసింది. తర్వాత హెచ్టి అదే ఇండస్ట్రియల్ హిల్ టీపీ స్కామ్, హిల్ టీపీ పేరు మీద హైదరాబాద్ तेलंगाना के वजीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि सियासत सिर्फ इंतखाबात तक ही होनी चाहिए, जीत के बाद तमाम पार्टियों को अवामी हुकूमत के हिस्से के तौर पर गरीबों की खिदमत करनी चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ओहदा कोई इख्तिदार नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। इतवार को खम्मम ज़िले के मौजू पेद्दा तांडा के म्यूनसिपल दफ्तर में एडोलापुरम की नौ मुंतखब म्यूनसिपल चेयरपर्सन बी अनीता की हलफ बर्दारी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए वज़ीर मौसूफ ने नए मुंतखब नुमाइंदों को अहम हिदायत दी। उन्होंने काउंसलर्स को मशवरा दिया कि वो सिर्फ कुर्सियों तक महदूद ना रहें बल्कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन रोज़ाना 2 घंटे अपने वार्ड्स का दौरा करें। उन्होंने कहा कि हर काम के लिए सिर्फ फंड्स की ज़रूरत नहीं होती, अगर नुमाइंदे खुद फील्ड में मुतहरिक रहें तो ओहदेदार और अमले की कारकर्दगी खुद ब खुद बेहतर हो जाती है।
हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए एहतमाम इकनॉमिक सपोर्ट्स स्कीम के तहत अक़लियती बेरोज़गार नौजवानों मुस्लिम, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी को मुआशी तौर पर मुस्तहकम और ख़ुद कफ़ील बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। उन्होंने कहा कि स्कीम के तहत मुंतखब अक़लियती बेरोज़गार नौजवानों मर्दों को ई स्कूटर फराहम किया जाएगा, जिसकी कुल मालियत 1,50,000 रुपये है। इसमें से 80% यानी 1,20,000 रुपये बतौर सब्सिडी तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन अदा करेगी, जबकि मुंतखब उम्मीदवार को सिर्फ 20% यानी 30,000 रुपये ही अदा करने होंगे। अलावाज़ी कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्लिम संगतराश तबके के लिए एक खुसूसी स्कीम का भी आगाज़ किया गया है। इस स्कीम के तहत अहल और मुंतखब उम्मीदवारों को मुफ्त टूल किट, कटिंग मशीन और जनरेटर फराहम किया जाएगा, जिसकी लागत तकरीबन 60,000 रुपये है। स्कीम में 7% सब्सिडी दी जाएगी। दोनों स्कीमात के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें कॉरपोरेशन के पोर्टल पर 1 मार्च 2026 तक दाखिल की जा सकती है। इन ऑनलाइन दरख्वास्त के बाद मुतालिका अहम दस्तावेज़ात जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं जमात का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कॉरपोरेशन के दफ्तर या फिर मुतालिका MPDO या म्यूनसिपल कमिश्नर दफ्तर में जमा करवाना ज़रूरी होगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में अवामी फ़लाह और बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने आज़मपुरा डिवीज़न के इलाके लालाजार रोड पर जारी VDCC रोड के कामों का तफसीली मुआयना किया और ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। उन्होंने इस मौके पर उनके हमरा साबिक़ कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा इब्तदाई सदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से छावनी डिवीज़न की मसाजिद और आइमा में राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान मोहम्मद सलमान के अलावा इब्तदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। आपला चावल का सेट इधर आ दो चार है उधर जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के इलाके में वाक़े फिरंगी नाले पर कचरा डालते हुए इस अराज़ी को गैर मजाज तरीक़े से कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में मुकामी अफराद ने म्यूनसिपलिटी दफ्तर में शिकायत भी दर्ज करवाई है। मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में मीडिया को भी तफसील बताई। इतवार का दिन है और ये सारे तमाम जो लोग नज़र आ रहे हैं आपको, ये तकरीबन 5-6 बस्तियाँ लगते हैं ये रोड से हमारे को, और माशाल्लाह से जो है सारे लोग आज जमा हुए हैं यहाँ पे। कल 2 दिन से जो है मुसलसिल बल्दिया वालों को जो है इतला कर रहे बता रहे हैं हम लोग जो है यहाँ का कचरा के ताल्लुक से। खुद बल्दिया वाले जो है ला के 40-50 गाड़ी कचरा डाल दिए यहाँ पे, ला के क्या कर रहे हैं उसको पूछ रहे भाई क्या किस्सा है, तो इसको जो है नाले को बंद कर रहे हैं यहाँ पे, नाले के अंदर ढकल दे रहे कचरा पूरा। और यहाँ पे जो है आए दिन जो है डेली जिंगो, मलेरिया और दूसरे तमाम जो है जितने भी बीमारियाँ कचरे की तरफ से आने वाले हैं
और हम जब सवाल कर रहे हैं तो बता रहा जा रहा है भाई ये जो है दूसरी जगह का जो है जो ड्राइव चल रहा है स्पेशल ड्राइव का कचरा जो है यहाँ ला के जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे वास्ते स्पेशल ड्राइव कहाँ है? कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, ना कोई झाड़ू सफाई हो रही, ना कोई बल्दिया वाला आ रहा, ना कुछ है यहाँ पे। और ये जो जिम्मेदार मोइन है, कल उससे बात हुई मेरी, आने के बाद ये बताया जा रहा है कि जो है JCP ला के नाली के अंदर ढकल दे रहे। और ये नाला जो है फिरंगी नाला, इसका वो है गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर एक कुछ करने से रोक रही। अच्छा ठीक है, बस्ती वाले क्या कर रहे हैं बोल के पूछ रहे हैं हमारे को। यहाँ से मेन रोड से मियाँ की दरगाह करने से यहाँ तक जो है पूरी फेंसिंग करे बस्ती वाले मिलके, पूरा टारगेट लगाए। और खास तौर से होना बोल के जो है बल्दिया वाले की JCP से तोड़ के जो है इसको फिर के काम शुरू करे। तेलंगाना के सैफराबाद ट्रैफिक पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाई, जिसके दौरान मजमूई तौर पर 243 अफराद को हिरासत में लिया गया। सैफराबाद DCP ट्रैफिक 1 रंजन रतन कुमार के मुताबिक पकड़े गए अफराद में 190 मोटरसाइकिल सवार, 13 थ्री व्हीलर ड्राइवर, 40 कार सवार और एक हेवी व्हीकल ड्राइवर शामिल है। तिबी मुआयने के दौरान 207 अफराद के खून में अल्कोहल की मकदार 36 से 200 मिलीग्राम के दरमियान पाई गई, जबकि 24 अफराद में ये सतह 201 से 300 मिलीग्राम और 12 इंतहाई नशे में धुत अफराद में 301 से 550 मिलीग्राम तक रिकॉर्ड की गई। DCP ने वाज़ेह किया कि इन तमाम मुलज़िमीन को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने इंतबाह दिया है कि नशे की हालत में गाड़ी चलाना एक संगीन जुर्म है। अगर कोई शख्स नशे में गाड़ी चलाते हुए किसी मोहलिक हादसे का सबब बनता है तो उसके खिलाफ BNS की दफ़ा 105 गैर इरादी क़त्ल के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। ज़िले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में हिमायत सागर के करीब एक गैराबाद इलाके में एक नौजवान की लाश बरामद हुई। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां बाग शख्स की शिनाख्त टोली चौकी के रिहायशी आमिर के तौर पर की गई है। महलूक आमिर एक बिजनेसमैन थे। बताया गया है कि हमलावरों ने बेदर्दी से कत्ल के बाद शिनाख्त छुपाने के लिए उनके लाश को जलाने की भी कोशिश की थी। राजेंद्र नगर पुलिस केस दर्ज करते हुए इसकी जांच कर रही है, जबकि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आमिर को ज़िंदा जलाया गया था या कत्ल के बाद उनकी लाश को जलाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने इस मुकाम से महलूक की बुलेट गाड़ी भी बरामद की। गाड़ी उधर है, बाइक उधर है, तो जब करके आए कैसे है? నిన్న రాత్రి 10:30 ప్రాంతంలో అమీర్ అనే వ్యక్తి మిస్ అయినట్టు వాళ్ళ ఫాదర్ ద్వారా మన రాజనగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది. తద్వారా దాని మీద ఒక ఫోన్ నెంబర్తో ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని బైక్ పలానా చోట ఉన్నది హిమాయత్ సాగర్ దగ్గర అనే విషయంగా ఇన్ఫర్మేషన్ రాగా వెరిఫై చేస్తే ఇక్కడ హిమాయత్ సాగర్ పరిధిలో ఎందుకంటే అప్ప ఓపెన్ ల్యాండ్ ఒకటి ఒక డెడ్ బాడీ గుర్తించాము. అది చూస్తే అమ్మీకి సంబంధించింది ఉంది. పక్కన ఒక బైక్, అతనికి చెందినటువంటి బైక్ కూడా ఉంది. బాడీ బర్న్ అయి ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా సస్పిషియస్గానే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. మేము ఇమీడియట్ బాడీని ఉస్మానియాకి తరలించడం జరిగింది. పోస్ట్ మార్టం అనంతరము వెదర్ ఇట్ ఈజ్ హోమిసైడా సూసైడ్ అనేది తెలుస్తుంది.
తద్వారా మేము స్పెషల్ టీమ్ 3 టీంలు ఫామ్ చేసి ఈ సీసీ కెమెరాస్ అవన్నీ కూడా వెరిఫై చేసి ఎలా జరిగిందనే దాని మీద మేము ఫైండ్ అవుట్ చేసి యాక్షన్ తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद के तहत रोड नंबर 45 पर इतवार की सुबह एक सड़क हादसे में 2 कारों के दरमियान तसादुम पेश आया, जबकि एक और कार अक़ब से टकराती नजर आई। इस हादसे में 3 अफराद मामूली तौर पर ज़ख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंच गई और ज़ख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि यह हादसा बाला कृष्णा की रिहाइशगाह के करीब पेश आया। हादसे के बायस इस शाहराह पर ट्रैफिक में खलल भी देखा गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कायद मुखन्ना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के चंद्रायन गुट्टे में मुनक़िदा दावत इफ्तार में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मजलिसी क़ायदीन के अलावा मुकामी इब्तिदाई सुदूर और मेहमानों की कसीर तादाद मौजूद थी। बीजेपी के रियासी सदर रामचंद्र राव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रामचंद्र राव कुमारेड्डी और बांसवाड़ा जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बांसवाड़ा जाने से रोक लिया। रामचंद्र राव को तारनाके में वाक़ उनकी रहायशगाह से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने घर पर नज़रबंदी को तोड़ने की कोशिश करते हुए बांसवाड़ा जाने की उन्होंने कोशिश की। रामचंद्र राव को बुलारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। रामचंद्र राव की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और बीजेपी कारकुनान के दरमियान हाथापाई की भी इत्तलात हैं।
तेलंगाना के बांसवाड़ा में हालात पुरअमन है। रिलायंस मार्ट के करीब पेश आए वाक़ये और एक पुलिस कांस्टेबल के ज़ख्मी होने के मामले में पुलिस ने 12 अफराद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड में भेज दिया गया। ज़िले एसपी राजेश चंद्रा ने बताया कि दीगर मफरूर मुलज़िमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं और कोई भी कानून से बच नहीं सकेगा। एसपी के मुताबिक एक मामूली वाक़ये को बुनियाद बनाकर बाज़ अनासिर ने गिरोह बनाकर मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की। हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में धमाकों की साजिश को पुलिस ने मुस्तरद कर दिया है। महकमे जेल के डीआईजी श्रीनिवास ने चंचलगुड़ा जेल में मुलाकात के दौरान धमाकों की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक़ गर्दिश करने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने इस तरह की किसी भी साजिश को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि दहशतगर्द साजिश से मुताल्लिक़ खबरें सरासर बेबुनियाद और अफवाह हैं। गुज़िश्ता रोज़ से बाज़ ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि कालदम तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता कैदी ने जेल में धमाकों की मनसूबाबंदी की है। खबरों में ये भी कहा गया है कि मुसरामबाग, सईदाबाद और मलकपेट के इलाक़ों में पुलिस निगरानी बढ़ा चुकी है और मुश्तबा अफराद से पूछताछ की जा रही है। इन खबरों के बाद हैदराबाद की आवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। అందరూ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులందరూ కూడా నా యొక్క నమస్కారములు. నిన్నటి నుండి కూడా కొన్ని సోషల్ మీడియా మరియు కొన్ని ఛానళ్లలో చంచల్గూడ జైలు నుండి ఏదో ఉగ్ర కుట్ర జరిగినట్టుగా వదంతులన్నీ కూడా సర్క్యులేట్ చేస్తున్నారు. దానికి సంబంధించి బిజినెస్ డిపార్ట్మెంట్ తెలంగాణ తరఫున నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఒకటే, ఇట్లాంటి నేషనల్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూలలో ఏదైనా టెలికాస్ట్ చేసే ముందు వాటి యొక్క అథెంటిసిటీ, అంటే ఆ ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టేనా కాదా అన్నది, వచ్చిన సోర్సు కరెక్టే అన్నది ఒకసారి వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత టెలికాస్ట్ కానీ స్క్రోలింగ్లు కానీ పెడితే బాగుంటుందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఇట్లాంటి పుకార్లు కానీ నమ్మశక్యం కాని విషయాలు బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ఛానళ్లలో వచ్చినట్టయితే ప్రజలందరూ కూడా ఒక భయభ్రాంతులకు గురై ఏదో జరగబోతుందన్నటువంటి దాంట్లో ఉండే అవకాశం ఉంది. దాన్ని దూరం చేయడానికే ఈరోజు సడన్ గా ప్రెస్ మీట్ అన్నది మీ అందరినీ కూడా పిలవడం జరిగింది. ఇందుకు సంబంధించి నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, చంచల్గూడ జైలు నుండి మీరు చెప్పినట్టు లష్కరే తోయిబా కానీ అట్లాంటి ఉగ్రవాదులు ఓన్లీ ఒకరే ఒకరు ఉన్నారు. ఆ జాహేద్ అనే వ్యక్తి ఒకరే ఉన్నారు. వారు ములాఖాతులు కూడా వారి భార్య తప్ప మిగతా ఎవరు కూడా రారు. వచ్చినా కానీ అత్యంత సర్వేలెన్స్ లో ఇవన్నీ కూడా రికార్డ్ చేయడం. हैदराबाद के बल्लागुड़ा जागीर के सनसिटी इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही के बायस 6 माह का शीरख्वार बच्चा फौत हो गया। बल्लागुड़ा जागीर के रिहायशी विष्णुवर्धन के 6 माह के बेटे को बुखार होने पर करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने मुआयने के बाद बच्चे को एक इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के कुछ ही देर बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और वो फौत हो गया। ख़ानदान वालों का इल्ज़ाम है कि बच्चे को
एक्सपायर्ड डेट का इंजेक्शन दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। वाक़े की इत्तला मिलते ही अरकान ख़ानदान और रिश्तेदार गुस्से में अस्पताल पहुंच गए और एहतजाज शुरू कर दिया। बाज़ अफराद ने अस्पताल में तोड़फोड़ की कोशिश भी की। सूरत हाल कशीदा होने पर राजेंद्र नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में किया। पुलिस ने हॉस्पिटल के अमले को हिरासत में लेकर तहक़ीक़ात शुरू कर दी। बच्चे की मौत की असल वजह मालूम करने के लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अरकान ख़ानदान ने मुतालबा किया है कि उनके बच्चे की मौत के ज़िम्मेदार अफराद और हॉस्पिटल के अमले के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। रियासत तेलंगाना के नागर कर्नूल में कोमेरा मालाना यात्रा के दौरान मुबैना ज़ात पात की बुनियाद पर होने वाले तशद्दुद में 2 माह का एक शीरख्वार बच्चा ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। अहले खाना ने कहा है कि उन्हें मंदिर में दाखिल होने से रोका गया। मुंतज़मीन ने मारपीट की, जबकि पुलिस ने भी कोई मदद नहीं की और मदद करने से इनकार कर दिया। मुतासरा खातून चाकाली चंद्रकला अपने बेटे गणेश, बहू और बेटी के साथ यात्रा के मौके पर मल्लन्ना दर्शन के लिए पहुंची थी। अहले खाना के मुताबिक गांव के सरपंच तुकाराम रेड्डी समेत श्रीनिवास रेड्डी, श्रीकांत रेड्डी, सतीश रेड्डी और दीगर ने उन्हें दरवाजे पर रोक लिया। चंद्रकला के एहतजाज पर मुबैना तौर पर ज़ात पात पर मुबनी गालियां दी गई और ख़ानदान पर हमला किया गया, जबकि शीरख्वार बच्चे की मौजूदगी के बावजूद रुकने की अपीलें भी नज़रअंदाज की गईं। चंद्रकला और उसके अफराद ख़ानदान ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। चंद्रकला की शीरख्वार की मौत सुनकर मुतासरा अफराद ख़ानदान और उनके हामियों ने ज़िले हेडक्वार्टर में वाक़ सरकारी हॉस्पिटल के रूबरू एहतजाज किया। मुजाहिरीन वाक़े के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई करने और इंसाफ रिसानी का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन कांग्रेस के मुकामी सरपंच और यात्रा के आलाज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मुंतज़मीन पर चंद्रकला और उनके अहले खाना को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया है। अहले खाना ने कहा है कि हमले के दौरान 2 माह के बच्चे को लात मारी गई, जिसके बाद वो जानबर ना हो सका। दूसरी जानिब नागर कर्नूल के मुतालिका पुलिस ने कांग्रेस से वाबस्ता आलाज़ात के लीडरान के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कर ली है और एहतजाज के बायस ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ। बेगमपेट पुलिस ने चोरियां मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 23.5 तोले जेवरात बरामद कर लिए। डीसीपी मलकजगिरी CH श्रीधर IPS ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई। मुलजिमीन 2 केसेस में मुलविस भी बताए गए हैं। 16 तारीख को एक बड़ा भारी चोरी केस रजिस्टर हो गए। वो अनुराधा कंप्लेंट उन्हें सच्चा कृष्णा श्री संपदा अपार्टमेंट शामलाल में रहते। तो 15 फरवरी में वो तारीख को 12:45 को अपार्टमेंट प्लाट लॉक करके कबाड़ीगुड़ा रिलेशन करके गए। बाद में वो फ्लैट हाउसमेट इन्फॉर्म कर दिए अनुराधा कंप्लेंट को। वो लॉक ब्रेक हो गया। तो चोरी करने का डाउट कितने बोल के शी केम टू फ्लैट इमीडिएटली। आफ्टर दैट शी नोटिस दैट inside her flat
gold ornaments in the almara and cash, some valuable items were found missing, and she suspected that unknown persons committed theft. बाद में वो कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद हम लोगों सीन ऑफ ऑफेंस विजिट करके क्लूज वेरीफाई करने के बाद आज 2 ऑफेंडर्स BRC प्रदीप, उनका श्रीकाकुलम नेटिव है, और एक प्रवीण कुमार, उन्होंने बोथ मंडल आदिलाबाद, पुराना आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट है, और दोनों ये ऑफेंडर के पोजीशन में 23.5 तुलास को गोल्ड ऑर्नामेंट्स रिकवर कर रहे हैं हम लोग। बाद में 2 सेलफोन्स और 65,000 का कैश भी रिकवरी हो गया है। ये 2 ऑफेंडर्स इससे पहले भी ये चोरी को केस में इन्वॉल्व करे। 1 ऑफेंडर फिल्मनगर पुलिस स्टेशन, दूसरा बेगमपेटा पुलिस स्टेशन में चोरी केस में इन्वॉल्व हो गए 2 आदमी। ये केस में हमारा इंस्पेक्टर, बेगमपेटा इंस्पेक्टर और SI श्रवण एंड DSI सच्चिदानंदम एंड क्राइम टीम, वो पूरा कलेक्टिव एफर्ट्स में ये केस डिटेक्ट हो गया। हम पब्लिक को अपील कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, वैल्यूबल प्रॉपर्टी सेफ लॉकर में वो प्रोटेक्ट करे तो ये इतना थेफ्ट में। न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी का एक बड़ा नुमाइशी मेला 21 मार्च को दिलसुखनगर में हो रहा है, जिसमें तलबा को न्यूजीलैंड में तालीम के मौके तलाश करने का मौका फराहम किया जा रहा है। आला यूनिवर्सिटियों और IDPs के नुमाइंदे अहलियत, लोन और वीज़ों के बारे में रहनुमाई के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे। माहरीन से मिलने और शुकूक व शुबहात को दूर करने का ये मौका ज़ाया न करें। दस्तावेज़ात लाने और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की अपील की गई है। क्या आप अपना करियर न्यूजीलैंड में बनाना चाहते हो? तो दिस इज द राइट टाइम। मार्च 21 को हमारे ट्रांस पैसिफिक दिलसुखनगर ऑफिस में न्यूजीलैंड का एजुकेशन फेयर होने वाला है, वेयर सारे इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग डाउन इन 1 फ्लोर। यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ डायरेक्टली यू कैन टॉक टू देम, आप उनके साथ बात कर सकते हो, अपना प्रोफाइल इवेलुएट करा सकते हो, स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर सकते हो। तो ये मौका बिल्कुल गवाइएगा मत। आइए मार्च 21 को हमारे ऑफिस में और अपना भविष्य सिक्योर करिए। थैंक यू। South India's biggest New Zealand education fair on March 21st, Saturday. తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఇంజనీరింగ్ చదువుకునే అబ్బాయి అండ్ డిగ్రీ చదువుకునే అబ్బాయి ఫైనల్ ఇయర్ తర్వాత మీరు అబ్రాడ్లో వెళ్ళి మాస్టర్స్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఈ అవకాశాన్ని ఖచ్చితంగా మీరు యూజ్ చేసుకోండి. ఎందుకనంటే ఆ రోజు న్యూజిలాండ్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టిట్యూట్ ఆ రోజు మన ట్రాన్స్ పెసిఫిక్ ఇండియా దిల్సుఖ్నగర్ ఆఫీస్కి రాబోతుంది. అదే రోజు మీకు లైసెన్స్ ఇమిగ్రేషన్ అడ్వైజర్స్ అండ్ ఎక్స్ వీసా ఆఫీసర్స్ కూడా మనకు అవైలబుల్లో ఉంటున్నారు. మీ ప్రొఫైల్ని ఆన్ ద డాట్ ప్రిసైజ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇచ్చి మీకు కాలేజ్లో అడ్మిషన్తో పాటు వీసా ప్రాసెస్కి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఏమేమి కావాలి అనేది కూడా మనం అదే రోజు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. మనం న్యూజిలాండ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఐడియల్ డెస్టినేషన్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హూ వాంట్స్ టు బిల్డ్ దేర్ కెరీర్. సో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ డేట్ మర్చిపోకండి. ఇట్స్ మార్చ్ 21st. आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की स्कीमात के लिए दरख्वास्त तलब आखिरी तारीख का किया गया ऐलान। सियासत सिर्फ इंतखाबात तक होनी चाहिए, जीत के बाद तमाम पार्टियां गरीबों की मदद करें, रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ।
बांसवाड़ा दौरे की कोशिश में बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव गिरफ्तार, पुलिस और बीजेपी कारकुनान के दरमियान हाथापाई, बांसवाड़े में हालात पुरअमन, पुलिस चौकस। हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए 243 अफराद पकड़े गए, साबराबाद ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौजवान की लाश बरामद, हमलावरों ने लाश को जलाने की भी की थी कोशिश, पुलिस जांच में मसरूफ। जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर 2 कारों का तसादुम, हादसे में 3 अफराद हुए जख्मी। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं ख़िताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।